मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बड़े युद्ध की आहट है। इजरायल को ईरान की नई धमकी देखने को मिली है। सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी कि इधर धमकियों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चला है। एक तरफ कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर वेपनरी को बनाना अगर कंटिन्यू किया तो एक बेहद बड़ा हमला किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर से ये धमकी दी गई है कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है अजय, ये तमाम धमकियों के बीच क्या सीज फायर का उल्लंघन किया जाएगा? क्योंकि कुछ सुगबुगाहट वैसे ही नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है, जिस तरीके के हालात हैं उसमें ईरान जो है वो अपने प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए वो आगे बढ़ेगा, यूरेनियम उसके पास है। दूसरी तरफ इजराइल की धमकियां, मतलब साफ है कि इजराइल कभी नहीं, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा, इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर पावर हो जाए। तो इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं आशंका अब यही जताई जा रही है कि किसी भी वक्त जो है वो युद्ध शुरू हो सकता है। अब देखना होगा कि पहला हमला कौन करता है, सीजफायर वायलेशन कौन करता है। जिस तरीके से लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से बयानबाजियां चल रही थी, उसमें ही ये स्पष्ट हो गया था कि दोनों ही देश जो है वो अभी भी युद्ध के लिए तैयार है। क्योंकि इजराइल को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इजराइल पहले से लगातार युद्ध में है। जो हमास के खिलाफ गाजा में उसने लेबनान पर कई हमले किए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि लेबनान, यमन और अब हमास के साथ साथ ईरान पे एक बार फिर हमला करता है। और इजराइल क्या इसमें अकेला जो है वो हमला करेगा, या फिर यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका भी जो है इस बार अब ईरान पर हमला करेगा। तो अगर अमेरिका भी डायरेक्टली जो है वो शामिल होता है तो फिर अमेरिका के जो बेसिस पहले कतर में यहाँ इराक में टारगेट हुए थे, पाकिस्तान के जो बेसिस हैं वो सब जो है वो टारगेट हुए थे। तो ऐसे में क्या अमेरिका जो है उन बेसिस का इस्तेमाल जो है ईरान के खिलाफ करता है। और फिर कहीं ना कहीं आशंका इस चीज की होती है कि अगर उन देशों से वो हमला करेगा तो फिर वहां पर भी युद्ध के आसार बन जाते हैं। और दूसरी तरफ रशिया और चीन जो है वो पहले ही ईरान को समर्थन देने की बात कह चुका है। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, धमकी सामने आई है। और इसी बीच धमकियों का सिलसिला एक दूसरे के खिलाफ लगातार जारी। न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने पर ये धमकियां लगातार दी जा रही हैं। और जिस तरीके से आपने भी बताया अजय कि सीज फायर का उल्लंघन भी संभव है, क्या लगता है आगे फिर से कोई वार्ता की जाएगी, कोई हस्तक्षेप देखने को मिलेगा? अब मौजूदा हालात है, इसमें हस्तक्षेप कौन करेगा? क्योंकि अमेरिका भी इसी चीज पर अड़ा हुआ है कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं हो सकता। ईरान जो है वो अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे। ऐसे में रशिया ही एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं ईरान को के साथ खड़ा होकर जो है वो कहेगा कि युद्ध के जो हालात बनाए जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोका जाए और युद्ध में ना जाए। मगर मौका वैसा है कि ईरान अपने अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकेगा तो फिर ये युद्ध रुकने की संभावनाएं बेहद कम सामने आती है। नेतन्याहू हो या फिर खamenei हो, दोनों ही एक दूसरे को कई बार कह चुके हैं कि सीधे तौर पर इस प्रोग्राम को बंद करना होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम को। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर इसका जो खामियाजा है वो ईरान को भुगतना होगा। अब देखना होगा, क्योंकि जितने दिन से युद्ध शांत था उसके बाद अब वापिस ईरान अपने आप को जो है वो किस किस तरह से खड़ा कर चुका है। जो एंटी ड्रोन सिस्टम उसका तबाह हुआ था, जो उसके पास ड्रोन की कमी हो गई थी, वो अब वापस कहीं ना कहीं चीन और रूस से जो है वो इस चीज को ले चुका होगा। अब देखना होगा ये कहाँ तक जाता है, युद्ध के असर, युद्ध कब शुरू होता है, कौन पहले हमला करता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया हस्तक्षेप भी काम नहीं आने वाला। भारत का क्या रुख है अजय? देखिए, भारत हमेशा से इस चीज को लेकर जो है वो साफ रहा है कि किसी भी तरह से युद्ध किसी चीज का हल नहीं हो सकता। बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। पहले भी जब इजराइल और ईरान के बीच में जंग शुरू हुई थी तो भारत ने कहा था दोनों देशों को कि वो टेबल पर बैठकर शांति से बात करें, बजाय जो है इस युद्ध को ज्यादा बढ़ाने की, क्योंकि इससे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। तो भारत का इस बार भी जो है वो स्पष्ट स्टैंड है, कहीं ना कहीं शांति बनाए रखे ईरान और इजराइल। और अगर ईरान और इजराइल ने शांति नहीं बनाए रखी तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है मिडिल ईस्ट पर हो जाता है और विश्व युद्ध का खतरा बन जाएगा। क्योंकि जैसे पहले कुछ देश इसमें शामिल हुए थे, वैसे कुछ और देश अगर शामिल हुए तो फिर ये विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ जाएगा।
बिल्कुल अजय, इसी बीच ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान का IAEA से सहयोग भी अब खत्म हो जाएगा। देखिए, ईरान पहले ही इस चीज को साफ कर चुका है कि वो उस न्यूक्लियर संधि पर जो है वो हस्ताक्षर नहीं करेगा। IAEA का जो मकसद था वो यही था, मगर जब इस चीज को कोई नहीं मानेगा तो फिर यकीनन वो संधि जो है वो खत्म हो जाएगी। और ईरान इस चीज को लेकर अड़िग है, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा, क्योंकि ईरान पहले ही काफी नुकसान अपना उठा चुका है। उसके कई साइंटिस्ट इसमें मारे गए हैं। तो ऐसे में ईरान अब नहीं चाहता कि इस तरह से कोई भी वो फैसला ले जो उसको आने वाले समय में जो है उसके लिए कहीं रास्ते का नींव पत्थर बन सके। तो ऐसे में ईरान अब जो IAEA को नहीं मान रहा और ना ही वो किसी भी तरीके के हस्ताक्षर करने को तैयार है। बिल्कुल अजय, देखना होगा कि स्थिति अब कितनी ज़्यादा और गंभीर होती है और क्या कुछ एक दूसरे पर ये जो धमकियां हैं किस तरीके से एक्शन लेते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।